जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र देव का धनु राशि में गोचर। शुक्र का जब धनु राशि में गोचर होगा तो ये धनु राशि जो है आपके द्वादश भाव में पड़ती है। 20 तारीख को शुक्र देव महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 13 जनवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में पहुंच जाएंगे। अब शुक्र देव महाराज यहाँ पर ये जो तीन भाव है आपका धनु, मकर और कुंभ, इन भावों में बेहद शानदार प्रभाव देते हैं क्योंकि ये द्वादश लग्न और धन, ये तीन भाव हो जाते हैं। द्वादश में आते ही शनि शुक्र जो है अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, वहीं लग्न में आकर ये कारक बन जाते हैं और वहीं धन भाव में आते हैं तो धन के तो कारक देव होते ही हैं। धन वो भी ऐसा जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, आपके लिए आकर्षण, आपके चार्म में विशेष इसमें बढ़ोतरी होती हुई देखी जाती है। द्वादश का शुक्र जो होता है वो बहुत ही विशेष होता है। अन्य ग्रह जब यहाँ पर आकर अपनी शक्ति को छीड़ कर देते हैं, शुक्र यहाँ पर आकर प्रबल हो जाते हैं, अपने प्रभावों को और ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं सूर्य के साथ इनका संबंध बनेगा तो शुक्रादित्य राजयोग भी निर्मित होगा और मंगल के साथ बल वैभव की वृद्धि होगी। हालांकि देखिए, इन दोनों ग्रहों की आपस में थोड़ी सी नहीं बनती है क्योंकि सौंदर्य और बल का किसी भी प्रकार से कोई मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी भौतिक संसाधनों के लिए ये शुक्र का चार्म बल को नियंत्रित करने का कारण करता है। वहीं अगर चर्चा करें शनि के साथ संबंधों की तो देखिए, ये केंद्र योग बन रहा है। केंद्र योग बनने का मतलब कि इन दोनों ग्रहों की एक दूसरे के साथ सहभागिता बन रही है। राहु के साथ इनका लाभ संबंध बनेगा तो राहु का भी अचानक वाला अस्तित्व इनके प्रभाव में रहने वाला है। यानी कि कुछ चीज़ें आपके लिए यथावत होती रहेंगी, कुछ चीज़ें सौंदर्य और ऐश्वर्य की जो चीज़ें होंगी वह कुछ बढ़कर आने वाली हैं। और इसके अतिरिक्त इस दौरान आपके जो कहते हैं ना कि अचानक वाला धन जो आपके पास आकस्मिक आ जाए और आपको अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण कर दे, ऐसे धन की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अब वहीं अगर इन दोनों ग्रहों के साथ संबंधों की चर्चा करें तो शुक्र के संबंध जो होते हैं वह शनि के साथ बहुत ही उत्तम होते हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे के कारक और पूरक होते हैं। वहीं राहु के ये गुरु होते हैं, अर्थात इस समय गुरु के सानिध्य में या गुरु के प्रभाव में इस समय पर राहु बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे और वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर इनका जो प्रभाव होगा वह बहुत ही शानदार रहने वाला है। शुक्र जो आपके जीवन में ऐशो आराम के कारक माने जाते हैं, जीवन में आपके कह सकते हैं कि आनंद विलासिता के कारक माने जाते हैं और आपके जीवन को खुशियों से परिपूर्ण करने में बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जाननी और ज़रूरी होती है कि शुक्र जो होते हैं स्व केंद्रित बनाते हैं व्यक्ति को। यानी कि देखिए, परिवार के लिए जो चीज़ें करता है सो करता है, लेकिन वह स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, स्वयं के पहनावे ओढ़ावे को लेकर, स्वयं के हाव भाव एटीट्यूड को लेकर, स्वयं की स्किल्स को लेकर, क्योंकि शुक्र जो है ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक भी ग्रह भी माने जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्र का इसने सारे प्रभाव लेकर अति विशिष्टकारी हो जाना, अति विशिष्टकारी हो जाना मतलब कि जब शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं, क्योंकि चतुर्थ और द्वादश में शुक्र अति विशिष्टकारी होते हैं, ऐसे स्थिति में शुक्र आपके लिए बहुत शानदार प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपको धन से इतना ज़्यादा परिपूर्ण कर देने वाले हैं कि आप अपने जीवन में अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सके, अपनी आप को तृप्त कर सके। ये इस समय शुक्र की मनसा रहने वाली है। तो आइए जान लेते हैं शुक्र क्योंकि अति विशिष्टकारी हो गए हैं और इनके प्रभावों में इस समय बढ़ोतरी भी हो रही है। और शुक्र आगामी 3 जो चरण हैं उन 3 चरणों में बहुत ही ज़्यादा विशेष आपके लिए प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। शुक्र जो हैं यहाँ पर बैठकर आपके जीवन में आनंद मंगल के क्षणों को उत्पन्न करने वाले हैं। और साथ ही देखिए, एक चीज़ ये यहाँ पर जान लीजिए कि जब ग्रह की बहुत ज़्यादा अनुकूलता प्राप्त हो रही हो तो उसी अनुकूलता में से कहीं पर प्रतिकूलता भी निकलती है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं शुक्र के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको हर कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
को नींद ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जो द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं, तो शुक्र के प्रभाव सबसे पहले तो यहाँ पर आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। अब खर्चे किस प्रकार के होंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खर्च आप व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के ऊपर कर सकते हैं। खर्च आप अपने ब्रांडेड कपड़े जो अभी तक आप खरीदने के सिर्फ ख्वाब देखते हैं, ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल, लग्जरी चीज़ें, इन चीज़ों को खरीदने में अपना समय आप देने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए इस दौरान परफ्यूम वगैरह ये चीज़ें जो हैं आप इस समय बहुत ही कॉस्टली लेते हुए देखे जाएंगे। एक आपके स्वभाव में और परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली इस समय बार्गेनिंग करना आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। मोस्टली अगर कोई 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये की बिक रही है तो वो भी आप अगर पसंद आ जाए वो भी आप खरीदने से पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बार्गेनिंग तो शुक्र का स्वभाव ही नहीं है। और मोस्टली जब भी कोई ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है उसके स्वभाव आपके अंदर आ जाते हैं। अब यही शुक्र इस समय पर थोड़ा सा आपको धन में भी प्रभाव देने वाले हैं, धन की बढ़ोतरी, क्योंकि जब तक धन होगा नहीं तब तक व्यक्ति कैसे सुख सुविधाओं के ऊपर व्यय करेगा। वहीं यहाँ पर छोटे भाई बहनों का जीवन भी बदलने वाला है। और देखिए शुक्र ना तो आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए कारक होते हैं, लेकिन हाँ इतना सा ध्यान रखिएगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या शुक्र से संबंधित जिनके जैसे रक्त में लाल कण जो होते हैं उनकी कमी है या जल्दी जल्दी बुखार आता है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। आप चीनी को अवॉइड कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अब छोटे भाई बहन के जीवन को भी प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ मंगल के प्रभाव से शुक्र के पास भी इस समय पर 3 दृष्टियां मानी जाएंगी। अब जब ये 3 दृष्टियां प्रभावित करेंगी तो देखिए शुक्र देव जहाँ ना तो आपके कोर्ट कचहरी के कारक होते हैं, सिर्फ विदेशों से संबंधित आपके कार्य यहाँ पर अच्छे होते हुए देखे जाएंगे। आपकी रातों की नींद बहुत अच्छी होगी और आपके सपने बहुत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब तृतीय भाव पर इनका प्रभाव देखा जाएगा तो तृतीय भाव के प्रभावगत यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ये छोटे भाई बहनों के लिए तो अच्छा रहने वाला है गोचर, लेकिन ये आपके कार्य से जुड़े हुए प्रयासों में देखिए यहाँ पर जब शनिदेव महाराज है तो शनिदेव महाराज के ही प्रभाव शानदार दिखाई देंगे। और लेकिन हाँ परिवर्तन आएगा शनि के प्रभाव में, तो जिसके लिए मैंने देखिए एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, लेकिन शुक्र के प्रभाव से प्रभावित दृष्टि के बारे में नहीं, उसके बारे में अलग से वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि वो बहुत विस्तार लिए हुए होगा। अब सप्तम दृष्टि जो आपकी षष्ठ भाव पर जाएगी तो देखिए षष्ठ भाव शत्रु आज समय आपके रूप सौंदर्य और आपकी ज्ञान मत बुद्धिमत्ता को देखकर ही जेलसी फील करते रहेंगे। हालांकि उनका आपके ऊपर थोड़ा एटीट्यूड ऐसा भी रहने वाला है कि वो आपको परेशान करते हुए भी देखे जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिसको शुक्र मारे उसे कौन उबारे वाली स्थिति होती है। शुक्र अपने शत्रुओं को कभी भी धन की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये एक अनुभविक सिद्धांत है। तो ये बहुत अच्छा इस समय पर आपके साथ रहने वाला है कि आपके शत्रु इस समय सिर्फ आपकी प्रोग्रेस, आपकी सौंदर्य, आपके चार्म, आपकी खर्च करने की प्रवृत्ति, आपके एटीट्यूड, इन सभी से जेलसी फील करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए आरोप प्रत्यारोपण होते ही रहते हैं और ये भी आपको फेस करना पड़ सकता है कि शत्रु जब जलता है और आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है तो आरोप ही लगाने लगता है, तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं देखिए बीमारी के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आप शुक्र से संबंधित किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको इस समय पर थोड़ी सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए शुक्र यहाँ पर आपके कंपटीटर को देखिए मोस्टली शुक्र है तो शुक्र की प्राप्ति के लिए भी प्रयास प्रबल होंगे, यानी कि कंपटीटर को भी आप किसी भी दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपकी लगन, आपके जो प्रतिस्पर्धा है उससे बहुत आगे जाती हुई दिखाई देगी। अष्टम दृष्टि जो होगी वो सीधे जाएगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के कारक होते हैं शुक्रदेव महाराज। जब ये सप्तम भाव के कारक होते हैं, सप्तम भाव के कारक होकर ये सप्तम भाव को देख रहे हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ी सी आपकी तकरार की स्थिति बनी रहेगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए सूर्य और मंगल का साथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तू मैं वाली स्थिति बनी रहेगी। लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। व्यापार आपका बहुत ज़्यादा दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती हुई देखी जाएगी। इस समय ये दिन दूनी रात चौगनी उन्नति जो आपकी होगी, वह इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा प्रबल बनाने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की अपेक्षा बहुत ऊपर जाने वाली है, यानी कि आप इस समय पर काफ़ी ज़्यादा शानदार जीवन जीने वाले हैं। हालाँकि व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन अति व्यस्तता के बाद भी आप अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए समय निकालते हुए देखे जाएँगे। जीवन साथी के साथ आपका तुनक मिजाजी रवैया तो बरकरार रहेगा, लेकिन फिर भी जीवन साथी के लिए बहुत कुछ इस समय पर आप करना चाहेंगे। और लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की सलाह के द्वारा अगर कोई नया कार्य करते हैं इस दौरान, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो ये गोचर आपके लिए अति उत्तम रहेगा, और इसके साथ ही इसके कुछ विशेष उपाय। देखिए, शुक्र को जब बहुत ज़्यादा बलवान बनाना हो, तो सबसे पहले इनके बीज मंत्रों की संख्या करनी चाहिए। ये आपके बर्थ चार्ट में ग्रह कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में बैठा हो, आपको बीज मंत्र का जप करना चाहिए। सबसे पहले ओम शुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करते रहें। आपके शुक्र के प्रभाव आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, कुछ और विशेष उपाय बता देती हूँ। देखिए, आप महिलाओं को शुक्रवार के दिन सुगंधित वस्तुएं, देखिए इत्र की बोतल ही दे दीजिए। 10 से 15 रुपए की आसानी से मिल जाती है। सुगंधित चीज़ें देना। आप अपनी वाइफ को फ्राइडे के फ्राइडे गुलाब का फूल देते रहें। ये भी आपके शुक्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ये वो उपाय बता रही हूँ जो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न रखना चालू कीजिए। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खिलाइए। शुक्र की खीर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके अतिरिक्त आप देखिए, माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। देखिए, सफ़ेद रंग की वस्तुओं का